अस्सलामुअलैकुम। बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में बात होगी। सैलाब मुतासरीन को लॉलीपॉप। बलूचिस्तान पर कड़ा वक्त। बलूचिस्तान में बोल। साइबान या मौत का सामान। और अमराज फूट पड़े। और वजीर आजम शहबाज शरीफ आखिरकार बलूचिस्तान पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन को वादों और दिलासों का लॉलीपॉप थमा दिया। कला सैफुल्लाह में मुतासरीन से मुलाकात की। बेयारों मददगार अवाम इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। शहबाज शरीफ बोले, जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। बरसों से इक्तदार पर बराजमान जमात से ताल्लुक रखने वाले शहबाज शरीफ ने डैमों पर तवज्जो न देने को कौमी अलमिया करार दे दिया। वजीर आजम ने हिदायत की, जहां बहक अफराद के वरसा को मुआवजे की रकम 24 घंटे में दी जाए। मकानात का मुआवजा भी बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़म हैं। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम ने फिर वादों का लॉलीपॉप थमा दिया। शहबाज शरीफ आखिरकार बलूचिस्तान आ पहुँचे। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल अजीज अकीली और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कोयटा में मुताल्लिका हुक्काम से खिताब किया। हिदायत की, जहाँ बहक अफराद के वरसा को मुआवजे की रकम 24 घंटे में दी जाए। इन्होंने जुज़वी या मुकम्मल तबाह होने वाले मकानात का मुआवजा भी बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया। बरसों से इक्तदार पर बराजमान जमात से ताल्लुक रखने वाले शहबाज शरीफ ने डैमों पर तवज्जो न देने को कौमी अलमिया करार दिया। शहबाज शरीफ किला सैफुल्लाह के इलाके खसनोब जा पहुँचे। खाने और दवाओं से महरूम मुतासरीन वजीर आजम के सामने फट पड़े। दूसरी जानिब मुताल्लिक अफसरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने की कोशिश करते रहे। बलूचिस्तान में गैर मामूली बारिशों से वसी पैमाने पर नुकसान हुआ। कीमती जानों के नुकसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। चैलेंज बड़ा है, मिलकर मुकाबला करेंगे। आखिरी घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी, कहा कि बहाली और इमदाद के लिए NHA की काविशें काबिल तहसीन है। मुनहदम मकानात का मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। लवाहिकीन को 24 घंटे में मुआवजा अदा करने का ऐलान भी कर दिया। ये रिहेबिलिटेशन है, रेस्क्यू है, चाहे उनकी जो फौरी तौर पर उनकी आबादकारी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, पुल तबाह हुए हैं, सड़कें तबाह हुई हैं, चाहे फसलें तबाह हुई हैं, जो जहाँ पर लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनको चेक्स फिल फौर दिए जा रहे हैं। आज भी यहाँ पर तकसीम होंगे इंशाअल्लाह। ये वफाक की तरफ से 10 लाख रुपए है। जनाब मनोज साहब ने 10 लाख रुपए अलहदा सूबे की तरफ से इन्होंने तकसीम चेक कर दिए हुए हैं। इसी तरीके से जो जख्मी हैं उनको भी इमदाद दी जाएगी फिल फौर। और जो घर गिर गए हैं, मुकम्मल तबाह हो गए हैं, उनको 5 लाख रुपया, जो पार्शल यानी जुज़वी हैं उनको 2 लाख रुपया, और जो फसलें तबाह हुई हैं, माल में मिशी मर गए हैं, और पुल और जो सड़कें जो डैमेज हुए हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स PDMA और NDMA मिलकर जॉइंट सर्वे करेंगे। और मैंने गुजारिश की है कंसर्न जो हमारी कोर्स हैं वो भी अपनी फैसिलिटेट करेंगे ताकि जॉइंट सर्वे बन जाएगा सूबों और वफाक का इदारों का मिलके, और फिर उसके मुताबिक फिर हम फसलों का जो तबाह हुआ उसके कॉम्पनसेशन और दूसरी कॉम्पनसेशन और मिलकर हम इंशाल्लाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गिरा है, डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर। खबरों में आगे देखिए, कितना पंजाब ज़ेरे आब। और हॉक्स बे में कितने डूबे। बोल न्यूज़ बना बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़। टीम सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गई, तबाहाली की दास्तान सामने रख दी। बताया कि मुतासरीन के पास सैलाब से बचने की जगह है, ना बारिश से बचने के लिए छत, खाने को रोटी और ना 2 घूंट साफ पानी। माओ की गोद में बच्चे भूख से निढाल हैं। और जिला जाफराबाद के 30 से ज्यादा देहात सैलाब में मुकम्मल डूब गए। बोल बना सैलाब मुतासरीन की जबान, पहुंच गया बलूचिस्तान। सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। कहीं लोगों के साइबा उजड़ गए तो कहीं मलबे का ढेर बन गए। जहां कोई ना पहुंचा वहां बोल पहुंच गया। गजक में दवाई और बच्चों की दूध की किल्लत पैदा हो गई है। एंकर पर्सन मुदस्सिर इकबाल तबाहाली के मनाजिर सामने ले आए। मुतासरीन ने दिल का हाल बयान कर दिया। पानी तो बहुत बड़ा था, बस जान अपनी निकाल के भाग गए।
जिला लसबेला भी तबाहकारियों से न बच सका। लुंडा नदी में रेलों ने कराची कोयटा शाहराह पर ओथल के करीब पुल को बहा दिया। मकामी नुमाइंदे ने बोल न्यूज को बताया कि यहाँ पर कई अमवात हुई, लोगों के माल मवेशी बह गए। डीसी साहब का ये काम है। हाँ। लेकिन ये पुल पर आकर फिल्ट्रेशन करके फिर चला गया, लेकिन यहाँ तक भी नहीं आया उसने। तने ये पूरा शहर डूब गया है। कोई भी इंशाल्लाह आपको जहाँ भी जाओगे वही शिकायतें मिलेंगी। बोल न्यूज ने ऐवानों के ठंडे कमरों में बैठे लोगों को झिंझोड़ा। बलूचिस्तान के बेयारो मददगार अफराद की आप बीती सुनवाई। बताया कि इनके पास सैलाब से बचने की जगह है, न बारिश से बचने के लिए छत, खाने को रोटी और ना 2 घूंट साफ पानी। माओं की गोद में बच्चे भूख से निढाल हैं। और बलूचिस्तान में तबाही के दिल दहला देने वाले मनाजिर। ओथल के इलाके खलीफा गोट में सैलाब माल मवेशी बहा कर ले गया, जबकि मकानात और इलाके का वाहिद स्कूल भी तबाह हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज के एंकर पर्सन मुदस्सिर इकबाल से। मुदस्सिर बताएगा क्या मनाजिर देखे आपने? जी, बलूचिस्तान में जो सैलाब आया है उसके बाद तबाही के वो मनाजिर हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। लोगों के अपने घर, माल मवेशी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। मैं जहां मौजूद हूं ये ओथल का इलाका है, खलीफा गोट, और ये पीछे आप देखिए ये किसी दौर में ये दरिया के साथ ये बंद था। ये जो ओथल नदी का बंद था ये बंद बह चुका है। वो सड़क नज़र आ रही है आपको कुछ पत्थरों में, वो सड़क टूट फूट चुकी है। और इसी इलाके में ये एक स्कूल है जो वाहिद स्कूल था, वो भी इस सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हो गया है, वो भी गिर चुका है। ये देखिए ये मनाजिर हैं। अगर किसी का घर हो और वो घर इस हालत में हो तो उस शख्स के लिए कितना मुश्किल है ये मंजर देखना। ये यहाँ पर 3 कमरे थे मौजूद, जिसमें से एक वाहिद बचा है, बाकी सारा तबाही का मंजर वो आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी आपको दिखाते हैं। ये घर किसका है? आपका जी? जी है। अच्छा, ये आपका घर है? जी हाँ। तो ये तो सारे का सारा तबाह हो गया है। कितने घर के फर्द हैं आप लोग? जी 10 बंदे हैं जी। क्या हुआ था ये जब सैलाब आया था? सैलाब अल्लाह की तरफ से आया है। जी हाँ। तो अभी ये मुश्किल वक्त है इंशाल्लाह। तो मुश्किल वक्त में कोई आया है आपके पास? कोई भी नहीं आया अभी तक। सैलानी वाले आए हैं जो एक टेंट मिला है हम लोगों को। अच्छा। बाकी कोई नहीं आया अभी। ये तो कोई न तो कोई दीवार का पता चल रहा है ना किसी के घर का। अस्सलाम वालेकुम, आपका घर है? जी हाँ। तो ये तो सारा इधर से टूट गया है। क्या सैलाब में हुआ है, क्या सूरत हाल रही? काफ़ी नुकसान हुआ है, घरों का भी हुआ है और जो सामान था वो भी बह गया है। हाँ। अभी तक हमारे पास कोई इंतजामिया वाला नहीं है। 5-6 दिन से कोई नहीं आया है? नहीं, हफ्ता गुजर चुका है, हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा, तो घर वाले किधर हैं सारे? घर वाले इधर रिश्तेदार के पास दिए। तो यहाँ कमरा वगैरह था जो गिरा है? हाँ, ये बावर्ची खाना था और 2 ये कमरे बैठने के, मतलब खतरे से खाली नहीं है। ये तो अब पानी सारा इसमें दाखिल हो गया ना, इसकी जड़ों में। हाँ, इसकी तो बुनियादों में। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सरकारी तौर पर 136 अमवात की तस्दीक कर दी गई। शहर के शहर डूब गए, बस्तियां उजड़ गईं। मुतासरीन के पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं, माल मवेशी भी बह चुके हैं, फसलें भी उजड़ गई। मगर इमदादी सरगर्मियाँ फोटो सेशन से आगे न बढ़ सकी। तैरती लाशें और बेबस आवाम रिलीफ के मुंतज़िर हैं। अवाम की बेबसी, हुकूमत की बेहिसी की दास्तान। डूबता, बिलकता, सिसकता, फरियाद करता बलूचिस्तान। पूरा बलूचिस्तान डूब गया, हंसते बसते घराने उजड़ गए। PDMA ने अमवात 136 तक पहुँचने की तस्दीक कर दी। 56 मर्द, 33 खवातीन, 47 बच्चे लुक़मा अजल बने। रुझान में हर तरफ पानी ही पानी। सफदराबाद में सैलाब ने सैकड़ों घरों को मिटा दिया। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। जाफराबाद के 30 से जायद देहात सैलाबी रेले की नजर हो गए। 13,000 से जायद घर मुनहदिम। मुख्तलिफ इलाकों से नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कल्लात में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। एक शख्स नदी में बहकर जान की बाजी हार गया। सब तहसील गजक में खुराक, अद्वियात और बच्चों के दूध की किल्लत पैदा हो गई। कच्चे मकानात और खड़ी फसलें तबाह। सड़कें बह जाने के बाइस जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सोहबतपुर में भी हालिया मानसून बारिशों से हर तरफ तबाही।
कच्चे मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। शहर के कई महलों में बारिश का पानी कई फुट तक ताहाल खड़ा है। चागी में इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया जा रहा है। RCD शाहरा को पहुँचने वाले नुकसानात की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। उधर आज़ाद कश्मीर में हजीरा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 10 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में ख़वातीन और 7 बच्चे भी शामिल हैं। मकान में गुजरांवाला से आए मेहमानों समेत 16 अफराद मौजूद थे। हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा है। और अहम खबर देंगे आपको, KP असेंबली में इलेक्शन कमिश्नर अराकीन पर अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली गई है। ऐवान में करारदाद अक्सरियत से मंजूर भी कर ली गई है। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का आज़ादाना शफाफ इनकाद किया जाए, करारदाद का ये मतन है। मजीद क्या लिखा गया है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद नुमान से। बताइएगा नुमान। तैमूर सलीम झगड़ा ने ऐवान से इस्तदा की कि जो रूटीन के को एक तरफ रख के एक करारदाद जो कि मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम है उसको पेश करने की इजाजत दी जाए, जिस पर पैनल ऑफ चेयरमैन इद्रीस खटक ने इजाजत दी और इस करारदाद को हुकूमत अरकान की जानिब से अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। तहम अपोजिशन अरकान की जानिब से इस करारदाद के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया जो अभी तक जारी है। इस करारदाद में ये मुतालबा किया गया है कि सूबाई असेंबली इलेक्शन कमीशन और दीगर अरकान पर अदम एतमाद का इजहार करती है, क्योंकि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है खासतौर पर जो इम्पोर्टेड हुकूमत का ये कहना है उसने तमाम सूरत हाल को बुरी तरह खराब कर दिया। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान मुस्तफी हो और दीगर तमाम सियासी जमातों मोहम्मद नुमान इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद जिना एवेन्यू पर मेट्रो बस में आग भड़क उठी। ट्रैक पर चलते मेट्रो बस से धुआं उठता रहा। बस में मौजूद मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग गाड़ी के अकब में लगी। हुक्काम फायर ब्रिगेड के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ये मनाजिर भी इस वक्त आप बोल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनाजिर हैं इस्लामाबाद जिना एवेन्यू मेट्रो बस के, जहां पर आग भड़क उठी और गाड़ी के गेट की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अल्लाह दित्ता हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद है, उनसे मजीद सूरत हाल जानते। जी बताइएगा अल्लाह दित्ता, वजूहात क्या बनी? जी मामला इस्लामाबाद में जनाब एवेन्यू के ऊपर मेट्रो बस के साथ पेश आया। मेट्रो बस रावलपिंडी की तरफ जा रही थी कि इसके अगली हिस्से पर आग लग गई और बस को फौरी तौर पर जनाब एवेन्यू पर रोक लिया गया। चलती बस में आग इसके पिछले हिस्से में लगी जहां पर AC के जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, लेकिन गाड़ी को फौरी तौर पर रोका गया और फायर ब्रिगेड का अमला भी फौरी तौर पर वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया और किसी किस्म के जानी नुकसान बड़े हादसे से बच गया। कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। मुसाफिरों को बाहिफाजत पा लिया गया और आग पर भी काबू पा लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आम खबर दें आपको, रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार है, फाइल कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का दायां बाजू बन गया है। चंद हफ्तों में शहबाज शरीफ भी मुझे क्यों निकाला का वेट करते सुनाई देंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट आवाम है। आज के इजलास में पार्टी के आइन में तरमीम होंगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की गुफ्तगू सामने आई है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार है, फाइल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का दायां बाजू बन गया है। चंद हफ्तों में शहबाज शरीफ भी मुझे क्यों निकाला का विर्द करते सुनाई देंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट आवाम है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि आज के इजलास में पार्टी के आइन में तरमीम होंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार है, फाइल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का दायां बाजू बन गया है। चंद हफ्तों में शहबाज शरीफ भी मुझे क्यों निकाला का विर्द करते सुनाई देंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट आवाम है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि आज के इजलास में पार्टी के आइन में तरमीम होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार है, फाइल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 94वें यौम तासीस पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद दी।
चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 94वां यौम तासीस। GHQ में शानदार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीनी क़यादत को मुबारकबाद दी। पाक चीन दोस्ती को सराहा और नाकाबिले शिकस्त करार दिया। सरबरा पाक फौज ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। PLA और पाक आर्मी बाहिमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। चीनी सफ़ीर ने शानदार तकरीब के इनेकाद पर जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।